हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समाकलन कक्षा 12 चैप्टर 7। ठीक है, समाकलन कक्षा 12 चैप्टर 7 गणित का। ठीक है, तो आइए हम समाकलन को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको समाकलन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको गारंटी के साथ कहते हैं आपको समाकलन करना आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, ये दिखाइए कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। तो हमको दिखाना कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है, मतलब जो हमारा समाकलन है ये क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये अवकलन का विपरीत होता है शॉर्टकट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सही सच में समाकलन जो है ये अवकलन का विपरीत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो माना मैंने एक संख्या को माना। ठीक है, जैसे ये y बराबर 3x प्लस का 2। ठीक है, y बराबर 3x प्लस का 2 मैंने मान लिया। ठीक है, अब इसका अवकलन आपने कक्षा 11 में किया होगा। अवकलन जो करते हैं तो x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका जब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन का dx ये होता है। ठीक है, फिर ये देखिए 3 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। x का जब हम करते हैं तो x का यहाँ पे देखिए, तो x की पावर यदि 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, फिर x में से 1, 2 में से 1 घट जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हमारा आगे आ जाएगा, तो मतलब 1 हमारा आगे आ गया। ठीक है, फिर x की पावर 1 में से क्या होगा, 1 घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। प्लस का 2 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार dy अपॉन का dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3। इसका क्या हो गया 3। ठीक है, यह क्या हो गया, यह हो गया आपका क्या अवकलन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फ्रेंड्स अवकलन हो गया। अब बात करते हैं समाकलन। सभी लोग कहते हैं समाकलन क्या होता है, ये अवकलन का विपरीत होता है। तो चलिए अब इसी का हम समाकलन करेंगे। जब हम समाकलन इसी का करेंगे तो हमको फिर से यह प्राप्त होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है, यह सत्य है कि समाकलन जो होता है यह अवकलन का विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इसका समाकलन करिए। तो सबसे पहले देखिए बट्टे में 1 करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3dx। समाकलन का साइन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। तो समाकलन का साइन लग गया दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गया, समाकलन का साइन लग गया। अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो समाकलन का सबसे पहले एक फार्मूला है हमारा, कौन सा, समाकलन dx का। dx का यह फार्मूला हमारा dx का होता है x, और एक फार्मूला हमारा x की पावर n का, यह क्या होता है, यह x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 प्लस का c, और यहाँ पर भी प्लस का c आता है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, फार्मूले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये समाकलन dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। यहाँ पर जैसे आपने इसको, ये हमारा कांस्टेंट से था 3, यहाँ पे बाहर आ गया, तो ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, तो मतलब 3 बाहर आ जाएगा। तो समाकलन dx का समाकलन क्या होता है, x प्लस, मतलब x प्लस सी, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का c। इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन आपका क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 3x प्लस का c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या हमको इसका जब हमने समाकलन किया तो हमको यह प्राप्त हुआ अवकलन जिसका हम किए थे, जी बिल्कुल 3x प्लस का 2, और यहाँ पे c हमको प्राप्त हुआ। तो c के स्थान पे 1 2 3 कोई भी गिनती हमारी हो सकती है। ठीक है, तो फाइनली क्या हमको पता चला कि समाकलन जो है अवकलन का उल्टा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना आई होप आप सभी लोग को अच्छे प्रकार से आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनली अब देखिए, अब हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल हम दूसरा लेकर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, अब देखिए जैसे यहाँ पे इसका करिए, मतलब आपको रुकिए एक सेकेंड। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन जो होता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया हमारा। ठीक है, या क्या हो गया, अवकलन हो गया। अब इसी का समाकलन कर देते हैं, तो वाई समाकलन इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स फिर डी एक्स।
फिर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसका क्या होता है हमारा वाई हो जाएगा। कॉस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है हमारा साइन एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है साइन एक्स होता है फ्रेंड। तो साइन एक्स प्लस का सी हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप कोई दूसरा प्रश्न लें तो क्वेश्चन नंबर मतलब जैसे मान लीजिए हमारा, एक सेकेंड रुकिए, मान लीजिए हमारा y बराबर 10x⁻² है, ठीक है, प्लस का 2। ये देखिए अब हमारा, अब इसका जब हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर 2 हमारा 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाए, फिर 2 में से 1 घट जाएगा मतलब x⁻1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी वाई अपॉन का डी एक्स इज इक्वल टू 10×2 = 20 मतलब 10 × 2 मतलब 20, ठीक है। ये हमको प्राप्त हुआ क्या, ये अवकलन। अब इसका समाकलन यदि हम कर दें, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम समाकलन कर दें, एक सेकंड यहाँ पे ही देखिए आप सभी लोग, देखिए अब इसी का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 20x इंटू डी एक्स, ठीक है, 20x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या समाकलन, जब हम इसी का समाकलन जब कर देंगे फ्रेंड्स, क्या समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन डी वाई का समाकलन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब 20 हमारा क्या कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, फिर समाकलन इसका जब हम करेंगे समाकलन एक्स इंटू डी एक्स, तो समाकलन एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या हमने यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स भी रहेगा, ठीक है, इसका हमने फार्मूला ये लिखवाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स की पावर क्या हमारी 1 है, तो 1 है मतलब एन बराबर 1 है, तो एन x⁻2 अपॉन में 2 प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई x⁻2 अपॉन का 2 प्लस का सी, 2 से ये 20 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10x² प्लस का सी। तो फाइनली हमको वही प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट, जी बिल्कुल यही देखिए 10x² प्लस का सी, 10x² प्लस का 2 हमको प्राप्त हुआ। सी हमारा क्या कांस्टेंट है और यहाँ पे 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमको फाइनली 10x प्राप्त हुआ, जी बिल्कुल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से समाकलन क्या है, अवकलन का विपरीत है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले लेक्चर में हमने समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले को नोट डाउन करवा दिया है, आप सभी लोग उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, ठीक। समाकलन का क्या, उसका टाइटल क्या, समाकलन और अवकलन के फार्मूले, ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो से, ठीक है, वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, तो पहला हमने आपको प्रूफ करा दिया है क्या समाकलन और अवकलन का उल्टा होता है। तो फाइनली अब देखिए हम आपके लिए लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो फाइनली पहला क्वेश्चन हमारा डियर स्टूडेंट क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा समाकलन x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस 1 dx, ठीक है, क्या हो जाएगा dx, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसी को हमको क्या करना है समाकलन, मतलब इसका क्या करना है हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो समाकलन का साइन है सबके साथ अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग। तो x⁻3x और dx भी साथ में रहेगा तो dx हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर समाकलन 3x² इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर समाकलन 3x इंटू डी एक्स, फिर समाकलन 1 इंटू डी एक्स, सबका अलग अलग कर दीजिए। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला क्या है, समाकलन x⁻n इंटू डी एक्स का फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है x⁻n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का सी, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पे हमारा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻3 है प्लस का 1 हो जाएगा मतलब 4 अपॉन में 4, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा x⁻2 है मतलब x⁻3 अपॉन में 3, x⁻3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 बार, x⁻1 है तो x⁻1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x⁻2 अपॉन में 2, ठीक है। फिर प्लस 1 इंटू डी एक्स का हमने फार्मूला यहाँ पे आगे देखिए नोट डाउन करवाया था, डी एक्स क्या होता है x होता है,
तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c, ठीक है, प्लस का c हो जाएगा, केवल एक ही c आएगा, सबके साथ c नहीं आएगा। तो फाइनली हमारा क्या आंसर हो जाएगा, x पावर 4/4, फिर प्लस का x की पावर 3, फिर प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस का x प्लस c। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट एक्स प्लस का 1/√x इसका होल स्क्वायर फिर dx। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है, केवल इसमें a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करिए, इसी प्रकार से होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आप सभी लोग यहाँ से एक बार फिर से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे से। आई होप इसको हमने अच्छे से आपको बता दिया है डियर स्टूडेंट।